पहले नशे की दवाई देता है उसको, फिर इसको सर में गोली लगाता है, उसको मार देता है। रात को जो वो लड़का घर पे आता है, उसकी वाइफ घर पे नहीं थी, चुप से करके निकल गई है, चुप करके आ गई है। आपकी भाभी घर नहीं थी। भाभी से पूछा नहीं कि भाई कहाँ जा सकता है, को आप नहीं, कुछ बता उसने कहा दें। मुझे पता ही नहीं है, हमारे तो ख्वाब में नहीं था कि ये सीन चलेगा। उस मुलाजम के साथ, उसके साथ राब्ते में थी। और जो मुलाजम था वो कहाँ पे था? वो तो भाग गया ना। इस सारी वारदात का आपकी भाभी कैसरा को सारा इल्म सारा था। इल्म था, बिल्कुल इसको सारा इल्म था, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे हुई हुई थी जैसे उसको पता ही नहीं है। वॉशरूम में इसने फ्लैश में गोली का खोल फेंका हुआ था, वो बरामद करवाया। वो बरामद करवाया। फिर एक कोने में खून उसने थोड़ा सा कहीं फेंक गया, उससे गिर गया उसके पास कहीं से, वो बरामद करवाया। उससे पूछा नहीं कि बॉडी कहाँ पे है। फिर वो बताता है जी मैंने उसको 22 की रात को मारा, 23 की रात को जब मेरा फोन उसको गया तो उसको परेशान हुआ, तो रात को उसने बाइक के साथ बांधा उसको, वो ले गया इधर हल्ले पिंड पत्तों के पास। वहाँ जाके मैंने एक नहर है जो इनके गाँव हल्ला नहर जो है उसमें फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। और मैं इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूं। एक हफ़्ता पहले एक नौजवान गायब होता है, उसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती है और उसको कत्ल करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बीवी है। किस तरह से उसने अपने खावंद के एक मुलाजम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर उसके बाद अपने खावंद को करवा दिया। हमारे साथ मकतूल आसफ के भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, इनको कैसे पता चला कि इनके भाई को कत्ल किया गया और लाश जो है वो कहाँ से मिली थी। भाईजान, क्या हुआ था ये मामला, किस तरह से आपके भाई को कत्ल किया गया और ये कातिल कौन है? 22 को रात को यहाँ से निकला है, घर इधर से बहन के घर गया है, वहाँ से वो फैक्ट्री चला गया है। बहन के घर पे उसको फोन आ रहा है कि आप जल्दी आ जाओ। अच्छा, वो कौन फ़ोन कर रहा था? वो उसका शीर थी, उसका जो मुलाजिम था वही फोन कर रहा था कि जल्दी आओ। वो वहाँ से फोन सुनता था, वो 10:30 पौने 11 बजे वहाँ से फैक्ट्री में आ जाता है। हमें तो ये कि फैक्ट्री गया हुआ है, सुबह दिन होता है, हमें पता कुछ रोज शाम को ही घर आता है, शाम हो जाती है वो नहीं आता। 22 की रात को वो उसको मार देता है, कर देता है गोली मार के। क्या नाम है इसका कातिल का जिसने गोली मार के कत्ल किया? रिजवान शाह। रिजवान आपके भाई के पास काम करता मेरे था? भाई के पास काम करता था। पहले नशे की दवाई देता है उसको, फिर इसको सर में गोली लगाता है, उसको मार देता है। क्या वजह थी? वो तो उसके पास काम करता था, मुलाजिम था, और मुलाजिम ने ही मालिक को गोली मार दी। हमें पता ही नहीं था ये क्या माजरा है। जब हमें 23 की रात को वो लड़का इधर घर पे है, घर के आके मेरी वालदा कहता है ये 5000 रुपया उस्ताद ने भेजा है, तो वो कहीं काम गया हुआ तो सुबह तक आ जाएगा। वो वालदा कहती मोबाइल तेरे पास है, बाइक तेरे पास है, तो वो किधर है, मेरी बात करवा उससे। वो आधा घंटा उसने ना बड़ा मुतमिन करके यहाँ पे चला जाता है। उसी दौरान उसकी वाइफ घर पे नहीं होती, 22 को भी नहीं होती, 23 को भी नहीं होती। रात को जो वो लड़का घर पे आता है, उसकी वाइफ घर पे नहीं थी, चुप से करके निकल गई है, चुप करके आ गई है। आपकी भाभी घर नहीं थी? नहीं थी। वो कहाँ पे जाती थी? हमें नहीं पता था, हमें तो ये आइडिया ही नहीं था कि ये मामला है। जब मैं वो खर्चा दे के चला गया है, मैं रात को घर को पहुंचता हूँ 1:10 पे। वालदा मुझे कहती इसको फोन कर। मैं कहा उस काम कर रहा होगा, कोई बात नहीं, सुबह आ जाएगा। कहते नहीं इसको फोन कर। मैंने फोन किया, लड़के ने उठाया। वो कहता जी उस्ताद कहीं काम गया हुआ है, सुबह तक आ जाएगा। मेरी 15-20 मिनट से बात हुई है। उसका ऐसा कोई बात ही नहीं है, मसला ही नहीं, आप टेंशन ले ही ना। मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। कंप्लेन नहीं करते, मुतलका थाने को नहीं बताते? अभी तो ये चल रहा है। सुबह दिन चढ़ता है तो मेरी वालदा और वालिद उनको चैन नहीं कहीं आया। वो सुबह 7, 7:30, 8 बजे यहाँ से पैदल ही चले गए, मुझे बताया ही नहीं। मैं सो रहा था, पीछे उसकी वाइफ भागी है, यहाँ रिश्ते में बैठे, वहाँ चले गए हैं। वहाँ जाके ताले आगे देखते ताले लगे हुए, उधर वर्कशॉप को ताले लगे हुए। फिर वो 115 पे कॉल करती है, पुलिस आ जाती है। वही खतून खुद ही फोन करती है, पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो शोर डल जाता है जी ये मेरे साथ लड़के आया हुआ है। खावन बताती हैं कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा लड़के आया हुआ है। तो पुलिस कहती है तो अपने घर का मसला है, लड़के गया शाम को, ये सुबह आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। पुलिस वापस चली जाती है। पुलिस उसको कहती तुम थाने आ जाओ। वो औरत थाने चली जाती है। वहाँ पे क्या उसने बयान दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता। 11 बजे मैं सोया उठता हूँ तो मुझे पता चलता है। मैं पीछे जाता हूँ, थाने जाता हूँ। थाने कहता है वो मुझे कहता है यार ये आपके घर का मसला है, देखे उधर ही होगा, कहीं किसी कहीं चला गया, किसी घर चला गया होगा। मैंने कहा नहीं यार ऐसा होता नहीं कभी। फिर भी मैंने वर्क शुरू कर दिया। फिर इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी की कभी लड़ाई हुई हो तो आसफ कहीं चला गया हो? नहीं, लड़ाई तो होती रहती है उनकी दोनों की, झगड़ा होता रहता, लेकिन गया कभी कहीं नहीं है। इधर से फैक्ट्री से घर, बड़ी हो तो सिस्टर की चला जाता था। बस रात कहीं नहीं रुकता था वो। दोनों मियाँ बीवी के मामला तो ठीक थे? शादी हमने की 12 साल पहले, अभी 4 साल पहले उसकी दोनों की अनबन हो गई, बात तलाक तक चली गई। वो उसने दायर कर दी, खुला दायर कर दिया अदालत में। हमने कहा ये हमने तलाक नहीं देनी। भाई कहता यार मेरा मजदूर बच्चा है, मैं तलाक दूंगा तो ये वो रुल जाएगा।
हमने भी उसको फोर्स किया, यार दे दे यार, तू मोर कर ले, छोड़ दे इसको। वो कहता नहीं जी। कोई 1.5 साल पहले हमने सुलह सलाह करके उसको वापस ले आए। एक उसका बेटा 9 साल का है, एक उसकी बेटी 6-7 साल की है, एक अभी 1.5 माह की हुई है। हमारे तो ख्वाब में नहीं था कि ये सीन चलेगा। उस मुलाजम के साथ, उसके साथ राब्ते में थी। कैसे पता चला कि आपके भाई को जो है वो कत्ल कर दिया गया है? जब मैंने थाने में दरखास्त दी है जाके, फिर मैं गया हूँ साथ। अच्छा। उन्होंने कहा जी उसकी वाइफ को लेके आओ, पर्चा दरखास्त उसकी तरफ से होगी क्योंकि वो शादीशुदा उसका भाई है, आपका भाई है, वो पहले है। मैंने फिर यहाँ से दरखास्त लिख के यहाँ से बुलवाया, उसके सैन अंगूठे करवाए, मैंने वो जमा करवा दी। तो भाभी से पूछा नहीं कि भाई कहाँ जा सकता है, को आप नहीं, कुछ बता कहा दें? मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। और जो मुलाजम था वो कहाँ पे था? वो तो भाग गया ना। अच्छा, वो गायब हो चुका 23 की था। रात को जब मैंने उसको फोन किया है, लाश को पीछे बांध के बाइक के भाग गया वो। इस सारी वारदात का आपकी भाभी कैसरा को सारा इल्म था? सारा इल्म था, बिल्कुल इसको सारा इल्म था, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे हुई हुई थी जैसे उसको पता ही नहीं है। फिर चलेगा वर्षा में। फिर एक दोस्त मेरा साथ था, कहता ये बूट क्यों पड़े हुए आसिफ इधर नहीं। मैंने तस्वीर उतारी, घर भेजी, मैं कहा ये बूट चेक करो ये किसके हैं। घर वालों ने कहा ये तो नए पहन के गया घर से, बूट पड़े हैं। तो आसिफ किधर है? अली काला। वो काम करता है इसी लाइन में, वो आगे जाकर नवाज बोर्ड के अंदर फैक्ट्री एक है। ठीक है। हम वहाँ फैक्ट्री में चले जाते हैं, वो नहीं आया। हम 4-5 चक्कर शहबाज साहब ने मेरे साथ ही वहाँ पे लगाए। वहाँ से पता चला जी रात को 8 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर। हम फिर 8:30 चले गए, हम उसको पकड़ लेते हैं। रिजवान साहब साथ, और शहबाज साहब मेरे साथ थे, हमने इसको पकड़ लिया। रिजवान को पकड़ लिया? नहीं, अली काले को। अच्छा, उससे फिर पूछा कि रिजवान कहाँ पे है? वो कहता जी वो जब बता के गया जी साल मेरा लड़की लेके भाग गया, उस सारा कुछ मुझे दे गया। एक लड़का जो था उसका कजन, जब जो हमने बंद रोड से उठाया, उसका चाचा एक आया पीछे, उसने पीछे गांव में फोन किया, भाई आपके लड़के की वजह से हमारा लड़का पकड़ा गया। तो हमारे लड़के का कसूर नहीं है। उसका कसूर इतना ही है कि वो 23 के दिन को, 22 को जब उसने कत्ल किया है, 23 की सुबह को अली काला, रिजवान शाह और ये हमारा कजन, ये उसके बाद 7 दिन में रात को कत्ल करके लाश को अंदर वर्षा में फेंक के बंद रोड जाते हैं। वहाँ से जाते हैं दाता साहब, वहाँ पे चुंगी पे जाते हैं, फिर सारा दिन एंजॉय करते हैं। उसका कसूर बस इतना है। उसको हमने प्रेशर डाला तो वो ना गांव से इन्होंने, वहाँ से गांव वालों ने रिजवान को पकड़ लेते हैं। कौन से गांव से पकड़ा जाता है? ये हल्ला गांव है, पत्तों वाली साइड पे। वो कहते हैं आप उठाने चलो तो हमारा लड़का जो, अगर आप बेग ना हो तो वो आपको क्यों कुछ करेंगे। खैर वो करते 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 रात के 12-1 बज जाता है, वो नहीं आता। करते करते कुछ 2:30 बजे ना वो आ जाता है। रिजवान शाह पेश हो जाता है। जब पेश होता है तो बकाया साहब चले जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं 2-3 दिन। अच्छा, कि यार तू बता दे, मैं तुझे माफी दिलवा दूंगा इनसे, अगर उन्हें तुझे पता जो भी था। वो कह रहा जी आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है। सही तो है किधर हो, उसका कोई पता दे दे जी। वो पेशावर में किसी बंदे के साथ उसने ना खुशक दूध का काम करना था। अच्छा, वो उधर चला गया, एक घुमाना शुरू कर दिया। एक स्टोरी हमें और उसने दे दी। फिर शहबाज कहता यार इसका भी पता करें। और फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि यार ऐसा कोई बंदा हो, पर ऐसा बंदा हमें कोई नहीं मिला। फिर थाने आ जाते हैं। फिर वो कहता जी आपके भाई के ऊपर एक पर्चा हुआ था हंजरवाल थाने में। उसने नहीं एक स्टोरी सुना दी हमें। हम 4 लोग वहाँ भागते हैं। शहबाज साहब कहते हैं यार जाके मेरी वहाँ पे बात करवाओ, जो बैठा हुआ है उसको मैं पूछूं कि भाई इधर कोई मामला ऐसा है। ऐसा कोई मामला तो नहीं। शहबाज साहब कहते हैं भाईजान इसको फिर हम नामजद कर देते हैं। मैं कर दें। फिर रात को हुई तो फिर उन्होंने, शहबाज साहब ने फिर अपने तरीके से पूछा उसको। फिर वो कहता जी मुझे वर्कशॉप ले चले। वर्कशॉप लेके गए हैं। वॉशरूम में उसने फ्लैश में गोली का खोल फेंका हुआ था, वो बरामद करवाया। फिर एक कोने में खून उसने थोड़ा सा कहीं फेंक गया, गिर गया उसके पास कहीं से, वो बरामद करवाया। उससे पूछा नहीं कि बॉडी कहाँ पे है। फिर वो बताता है जी मैंने उसको 22 की रात को मारा। 23 की रात को जब मेरा फोन उसको गया तो उसको परेशान हुआ, तो रात को उसने बाइक के साथ बांधा उसको, वो ले गया इधर हल्ले पिंड पत्तों के पास। वहाँ जाके मैंने एक नहर है जो इनके हल्ला नहर जो है उसमें फेंक दी है। उसने वजह नहीं बताई कि मैंने अपने मालिक को कत्ल क्यों किया, या फिर मुझे किसने कहा कत्ल करने का? जब उससे पूछा, दोबारा पूछा यार तू ये कर रहा है तो किसके कहने पे कर रहा है, फिर वो चुप। फिर उन्होंने जरा उसको सीधा किया। फिर कहता जी आसिफ साहब की बाइक को ले आए, मैं वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। नई स्टोरी शुरू कर दी उसने। फिर परेशान हो गए। मैंने इसको कहा यार आसिफ ने तो शादी कर ली, तुझे पता नहीं है? कहती नहीं मुझे नहीं पता। मैं कहा आओ थाने चले। फिर अपनी भाभी को कहा, हाँ, क्योंकि उस तरह मेरे साथ जाना नहीं था उसने। मैं कहा आओ चले थाने, वो थाने वाले बुला रहे हैं, करे आपके सैन चाहिए हमें। ये बैठी है, थाने चला गया। मैंने थाने पकड़वा दिया उसको, उन्होंने बिठा लिया वहाँ पे। 12-12:30 बजे महकमा जंगलात के लोगों ने वहाँ पे लाश को नहर में तैरते हुए देखा। उन्होंने हल्ला चौकी को तला की, वो आए, उन्होंने निकाला, उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवा दिया उसी दिन में उसके सारा कुछ करवाने के बाद उसको वहाँ पे ही लवारिस समझ के दफना दिया। अब इस सारे मामले के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खराबी कहाँ पे थी? भाभी खराब थी या कोई और वजह थी? जो अभी तक हमें जो नजर आया यही खराब थी। आपकी भाभी खराब थी? जो हमें जो नजर आया यही थी, ये उसके रास्ते में थी। जब उसने 22 की रात को उसको
की है। 23 की सुबह 8:15-20 इसकी बात हुई है कि काम हो गया है। दोनों की रिजवान के साथ इसकी। हाँ, काम हो गया है। मैंने पूछा, मैं कहा शायद तुझे ही कुछ पता हो तो ही बता दे। जब माजरा शुरू हुआ है, ये कहती है जिसको रात को एक दिन फोन आया रात को 2-2:30 आसफ को कि जेल चलें, तो आसफ उसको कह रहा है मेरे पास कपड़े भी अभी नहीं है, पैसे भी नहीं है, 2-3 दिन रुक जाओ फिर चलेंगे। उसने एक नई स्टोरी इसने बना दी कि जेल चलें। अच्छा, अब ये दोनों मुल्जमान पुलिस की कस्टडी में हैं। अब इन दोनों की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने आपको क्या बताया कि मामला क्या था, क्यों कत्ल किया गया? अभी तो 3 दिन हो गए, हम तो इसी चक्कर में लगे रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि ये साथ है, वो मानी है, उसके नाजायज ताल्लुकात भी हैं उसके साथ। बिल्कुल हैं। आसिफ जब घर पे आता था, जहाँ अभी अंदर से नशे की गोलियां मिली हैं मुझे, वो नशे की गोलियां देकर उसको सलाह देती थी इधर घर पे ही, तो आप वो निकल जाती थी। यहाँ आसिफ के नंबर से ही बातें होती थी। आरिफ साहब, दोनों मुल्जमान तो पुलिस ने पकड़ लिए हैं, आपके भाई अब वापस नहीं आ सकते। अब क्या चाहते हैं कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं चाहता हूँ जी, मियाँ शवासिर साहब, मरियम साहबा, मोहसिन नकवी साहब, ये सुने हमारी बात। जिस तरह इसने मेरे भाई को मारा है, इन दोनों को भी उसी तरह सजा मिले। इन दोनों को सुबह सीसीडी के पेश किया जाए उनके पास, ऐसे ही इनको मारें जैसे दर्दनाक मौत इसने मेरे भाई को दी है। इनको नहीं छोड़ना किसी सूरत में भी। ये कल को कहीं और किसी और का घर बर्बाद ना करे। नाज़रीन, ये कहानी थी 3 बच्चों के बाप आसिफ को किस तरह से उसकी बीवी ने अपने मुबैना आशना के साथ मिलकर उसको कत्ल करवाया और फिर किस तरह से इन दोनों मुल्जमान ने इस घर वालों को किस तरह से चकरा के रख दिया। अब पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इस केस की इंटेरोगेशन की और इन दोनों मुल्जमान को गिरफ़्तार किया। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जिस तरह बेदर्दी से हमारे भाई को किया और इस कातल को भी उसी तरह ऐसे ही दर्दनाक किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी ऐसा कोई भी मुल्ज़म करने से पहले अपने अंजाम को ज़रूर सोचे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।